दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि दोस्त दोस्त ना रहे, प्यार प्यार ना रहा। गाना भी है और कहावत ये है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं। और ये पूरा मामला हमने देखा। महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार को एक दिन जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो गालियां दिया करते थे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया करते थे, 70,000 करोड़ रुपए के स्कैम का दोषी बताया करते थे, वही प्रधानमंत्री ने मिलकर अजीत पवार से सरकार बनाई। 2019 का पूरा मामला आपको याद होगा कि 2019 के अंदर जब लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, मोदी जी की प्रचंड जीत के बावजूद जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुमत नहीं मिला और दुष्यंत चौटाला एक गेम चेंजर साबित हुए और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को 10 सीटें हरियाणा के अंदर जनता ने झोली में डाल दी और उन 10 सीटों से बार्गेन कर पाए जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन लेते हुए उनको डिप्टी सीएम का पद दिया और 4.5 साल ऐसा कहा जाता है कि पूरी एक डायरी तैयार की गई दुष्यंत चौटाला के खिलाफ। फुल ऐसा बताया जाता है कि भ्रष्टाचार करने दिया गया दुष्यंत चौटाला को और उनकी डायरी बनाई गई और ये कहा भी जाता है बकायदा एक मीडिया चैनल के अंदर, तो यूट्यूब के मीडिया चैनल में तो ये बात कही थी कि बहुत बड़ा अमाउंट हर रोज जो है दुष्यंत चौटाला जो है हरियाणा से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में कमाते रहे हैं। और ये पब्लिक के अंदर भी जो है अफवाहों का ही मामला होता है क्योंकि कोई एविडेंस तो है नहीं इस बात का, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दुष्यंत चौटाला ने सत्ता की मलाई जो है खूब ढंग से खाई और लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो अलग हो गए भारतीय जनता पार्टी से। पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। तब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो है आंखों में दुष्यंत चौटाला जो है वो रड़क रहे हैं। अब विधानसभा के अंदर पूरा बहुमत आया है तो अब जो है धीरे धीरे जो शिकंजा है वो कसना शुरू कर दिया है नायब सैनी सरकार ने। और सेक्टर 3 के अंदर जो है चंडीगढ़ सेक्टर 3 के अंदर जेजेपी का मुख्यालय हुआ करता था, आज तक भी है। पिछले 5 सालों से जो है जेजेपी का मुख्यालय जो है वो सेक्टर 3 चंडीगढ़ के अंदर जो है बना हुआ है और 5 साल से दुष्यंत चौटाला वहां से अपना प्रदेश का मुख्यालय जो है चला रहे हैं। एक फ्लैट जो है अलॉट हुआ था उनकी माता जी के नाम और उनकी माता जी के नाम नैना चौटाला के नाम ही है जो है फ्लैट अलॉट हुआ था और इसके अंदर जो है जेजेपी का मुख्यालय चलाया जा रहा है। नायब सैनी सरकार ने दुष्यंत चौटाला को झटका देते हुए 15 दिन के अंदर यह जो फ्लैट है वो खाली करने के आदेश थमा दिए हैं। ऐसा बताया जाता है कि जेजेपी की तरफ से 3 महीने का समय मांगा गया था कि 3 महीने का हमें समय चाहिए और हम 3 महीने के अंदर अंदर जो है यह फ्लैट को जो है वो खाली कर देंगे। लेकिन नायब सैनी सरकार ने उनको 15 दिन का नोटिस थमा दिया है और उनको जल्द से जल्द जो है यह मुख्यालय अब खाली करना पड़ेगा। दोस्तों कहा हम राजनीति के अंदर देखते थे कि मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे तो उनको कुर्सी पर बिठाकर जो है उनका सम्मान किया करते थे और हर फंक्शन में जो है वो एक साथ जाया करते थे। धीरे धीरे जो है दुष्यंत चौटाला का इतना जबरदस्त प्रभाव था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर कि मेन डिपार्टमेंट जो मलाई वाले डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी उनके पास था,
और भी पता नहीं कितने डिपार्टमेंट उनके पास थे, जो मलाई वाले थे वो उनको दे रखे थे। और आज एक समय ऐसा आया है जब भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया और अब जो है उनके मुख्यालय को भी खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, जेजेपी की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें 3 महीने का जो है वो समय दे दिया जाए, लेकिन नायब सैनी सरकार ने साफ इसको मना करते हुए 15 दिन के अंदर खाली करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं अगर आप बात करें तो ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर जो है सुनने में आ रहा है कि अब जेजेपी अपना मुख्यालय जो है वो पंचकुला के सेक्टर 21 के अंदर, जो कि दुष्यंत चौटाला का निजी निवास बताया जा रहा है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि निजी निवास है या नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि उनके निजी निवास सेक्टर 21 पंचकुला के अंदर जो है अब यह मुख्यालय खोला जाएगा। दोस्तों, यह बात जो है अभी जो प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं जेजेपी के दीप कमल, उन्होंने बताया कि इसी महीने जो है जेजेपी जो है अपना मुख्यालय वहां से शिफ्ट कर लेगी और नए मुख्यालय के अंदर जो है शिफ्ट हो जाएगी। जेजेपी का जो कार्यालय है वो नया मुख्यालय बना दिया जाएगा। जेजेपी को ये बड़ा झटका जो है नायब सैनी ने दिया है। नायब सैनी क्योंकि मुखिया है और वो पूरे एक्टिव हैं इस वक्त भी नहीं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। चाहे वो HKRN को पक्का करना हो, कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉइज को पक्का करना हो, उन्होंने अपना वादा निभाया। 25-30 हजार नौकरियां पक्की देने की बात करी हो, वो उन्होंने वादा निभाया। और आजकल वो लॉबिंग कर रहे हैं जाट समुदाय में। जाट समुदाय के अंदर उन्होंने पीछे भी एक जाट यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर जो है वो एक अलग लीग बनाया था और जाट समुदाय पर टारगेट है उनका कि जाट समुदाय जो कि कांग्रेस अपना मान रही है लगातार, उनको जो है कांग्रेस से हटाकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और वहीं पर क्योंकि अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी का जहां 2019 के अंदर जो है वो इतने बड़े मैंडेट के साथ, बड़ा ही मैंडेट था क्योंकि नई पार्टी थी, 10 सीटें एक बार में ही जनता ने उनको दे दी थी। 10 सीटों के साथ वो 2019 के अंदर जो है पहुंचे थे सत्ता के अंदर और चाबी उनके पास थी सत्ता की। अब की बार ना ताला मिला ना चाबी मिली, एक भी सीट जो है जेजेपी नहीं जीत पाई। उनका बहुमत जो है वो पूरी तरह से असफल हो गया। जो बातें वो कर रहे थे चुनाव से पहले वो पूरी तरह से निष्फल हो गई, वो सारी की सारी बातें बेकार साबित हुई। दुष्यंत चौटाला को एक भी सीट हरियाणा में नहीं मिली और उनका वोट शेयर भी जो है वो पूरी तरह से गिरा। अगर आप हमारे चुनाव से पहले के वीडियो देखेंगे तो हमने लगातार ये बात कही है कि दुष्यंत चौटाला का जो है कोई भी जनाधार इस जो है विधानसभा के अंदर नहीं रहेगा। मुझे नहीं लग रहा था कि 1-2 सीट तो मैं कह रहा था कि हो सकता है जीत जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं गढ़ तो होता ही है ऐसे ऐसे बड़े नेताओं का, लेकिन जो है हम पहले से कह रहे थे और विधानसभा चुनाव के अंदर ऐसा हुआ भी। और अब जो लगता है कि नायब सैनी सरकार जो है मन बना चुकी है उस डायरी को खोलने का, जिसमें एक बड़ा एक्शन उन्होंने लिया है कि अब मुख्यालय खाली करवाया है और आने वाले में समय में हो सकता है कि जेजेपी पर जो है दुष्यंत चौटाला पर जो है कोई कार्रवाई भी जो है वो प्लान की जाए, जिसके तहत जो है उन पर प्रेशर बनाया जाए, उनको फंसाया जाए। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि 100% नेता जो है भ्रष्टाचारी होते हैं या 100% नेता जो है वो गलत होते हैं, लेकिन आज की राजनीति के अंदर लाइफ स्टाइल देख लीजिए नेताओं का, इलेक्शन लड़ने का स्टाइल देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं इतना रुपया खर्चा किया जाता है। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हर जगह पर कमीशन बंदी हुई है, हर जगह पर, चाहे वो कमेटी हो, नगर निगम हो, कितने भी डिपार्टमेंट आप देख लीजिएगा, आप जहां पर चाहे टेंडर लेना हो तो कमीशनें इनडायरेक्ट रूप से पहले भी बंदी हुई थी, कांग्रेस राज में भी, भारतीय जनता पार्टी के राज में, बल्कि ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है। मेरा ये मानना है कि लगभग 10 गुना भ्रष्टाचार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो स्टेट में हो, 10 गुना कम से कम भ्रष्टाचार जो है वो बड़ा ही है। और दुष्यंत चौटाला जी ने भी खूब जो है बढ़िया सेटअप बिठाया था पिछली बार और
भारतीय जनता पार्टी, ये बात ऐसा कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ अलायंस करती है उस पार्टी को ही खत्म कर देती है, और अब की बार जो है जेजेपी को खत्म भी कर दिया पूरी तरह से। और हो सकता है कि जेजेपी पर कोई बड़ी कार्रवाई भी जो है वो की जाए, दुष्यंत चौटाला को टारगेट किया जाए, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है एक बड़ा झटका जो है नायब सैनी की सरकार ने दुष्यंत चौटाला को दिया है। उन्होंने उनको अपना मुख्यालय जो कि सेक्टर 3 चंडीगढ़ के अंदर था उसको खाली करने के आदेश दे दिए हैं। दोस्तों, राजनीति के अंदर कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ मौके का नजाकत होती है, मौका देखा जाता है दोस्ती और दुश्मनी के लिए। दोस्तों, आने वाला वक्त क्या करवाता है दुष्यंत चौटाला के लिए, बीजेपी की क्या टारगेट और क्या नीतियां रहती हैं, ये वक्त बताएगा। अभी के लिए तो इतना ही। दूसरा अपडेट आपको दे दूं कि जो डल्लेवाल किसान नेता जो हैं वो मरणोव्रत पर बैठे थे, उनकी किडनी फेलियर का जो है वो खतरा मंडरा रहा है और हाई कोर्ट पहुंची है एक याचिका जिसके अंदर उनका मरणोव्रत तुड़वाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।